Good morning, everyone. So, yesterday we started exercise 6.2 and we have completed question number 1 in which we solved the equation and verify the result. Okay. We also did question number 2 B part. So, today we will start with C part of question number 2, exercise 6.2. In this question, we have to find the value of the variable given in the equation. इस equation में जो value आपको दी हुई है सॉरी जो variable आपको given है उसकी value find करनी है. तो मैंने कल भी आपको बताया था, if a bracket is given to you in the equation, then first of all you have to open that bracket. Okay, as you can see, the entity or quantity given in this bracket we cannot solve it. 3w minus 4 इसे हम solve नहीं कर सकते अंदर ही अंदर because they are अनलाइक टर्म्स. ओके, सो यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेन एवर देयर इज माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. ओके, आई हैव टोल्ड यू इट बिफोर. सो इट इज 11 12. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट. 3w, इट इज पॉजिटिव इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस साइन का है और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 3w. इसी तरीके से 4 के आगे माइनस साइन है तो वो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस 4. और राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 20. फाइन. क्या करना है अब, वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में रखना है. फाइन. सो वेरिएबल्स इज 11w माइनस 3w. बेटा दोनों लाइक टर्म्स है ना, वी कैन सॉल्व इट. तो कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल तो एज इट इज लिखना होता है, मींस w आई हैव रिटन एज इट इज, एंड कांस्टेंट्स को सॉल्व करते हैं. सो 11 माइनस 3 इट विल बी 8. ओके, ये प्लस 4 दिस इज द कांस्टेंट, मुझे कांस्टेंट एक साथ रखना है तो मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूं तो इट विल बी माइनस 4. ओके, सो इट इज 8w इक्वल्स टू 20 माइनस 4. ये जो प्लस 4 लेफ्ट साइड में है इसे मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का हो गया, यानी कि 8w इक्वल्स टू 16. 20 माइनस 4 विल बी 16. अब ये 8 जो कांस्टेंट है w के साथ ये भी मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ 8 जो है वो w के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट साइड में जब मैं शिफ्ट करूंगी तो इट विल बी इन द डिवीजन. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ w इट विल बी 2. कितनी वैल्यू होगी w की, 2. ओके, 16 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 2. तो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, सो वी आर नॉट डूइंग वेरिफिकेशन. ओके, नाउ यू कैन सी द ई पार्ट. इसमें भी आपको ब्रैकेट गिवन है लेफ्ट साइड में, 2 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 0.15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू माइनस 1.25. तो सबसे पहले ओके, सो सबसे पहले क्या करना है आपको, नेट सॉरी ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस ब्रैकेट की क्वांटिटीज से, तो दोनों ही टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं z और 0.15, इन दोनों को ही आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2z, एंड 2 को 0.15 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको, मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है. ठीक है, सो इट इज 2z प्लस, पहले मैंने z से मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर मैंने 0.15 को मल्टीप्लाई किया 2 से. ठीक है, आपको राइट साइड में दिया हुआ है माइनस 1.25. ओके, अब अगर मैं इस 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करूंगी सो इट विल बी 0.30. मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का, यू हैव स्टडीड. 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 30, और फिर क्योंकि आपको 0.15 में 2 डेसिमल प्लेसेस गिवन है तो आंसर में भी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस मेंटेन करने हैं. इसका मतलब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स होने चाहिए. ओके, सो इट इज 0.30. फाइन. राइट साइड में है माइनस 1.25. ओके, अब क्या करना है मुझे, ये 0.30 जो है मैं उसको राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूं तो ये हो गया माइनस 0.30. ओके, 2z इक्वल्स टू माइनस 1.25 माइनस 0.30.
ये 0.30 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, तो राइट साइड में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों ही डेसिमल नंबर्स के साइन सेम है ना, तो ये ऐड होंगे। ऐड किस तरीके से करते हैं, देखिए एडिशन किस तरीके से करना है। 1.25 एंड 0.30, आप जानते हैं एडिशन में डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट एंड होल पार्ट के नीचे होल पार्ट। तो इनको ऐड कीजिए, 5 और 0 को ऐड करोगे 5, 2 और 3 को ऐड करोगे 5, अगेन डेसिमल इज देयर, एंड 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1.55। तो इनका एडिशन कितना आएगा, -1.55। माइनस साइन क्यों आया है, बिकॉज द नंबर विच इज बिगर इज हैविंग माइनस साइन। सो 2z की वैल्यू हो गई -1.55। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जो है z से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन को जब आप अदर साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल हटाना तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से हटाते हैं डेसिमल, -155 और डिवीजन में आ जाएगा 200। ये डेसिमल प्लेसेस कितने हैं न्यूमरेटर में, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स लिखी हुई है। तो अगर मुझे डेसिमल यहाँ से रिमूव करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल प्लेस कितने हैं 2, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 2 के साथ 2 0 लगा दिए, 2 0 लगा दिए, ठीक है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 5 से कट कर सकते हो। अगर मैं ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दूं इनको तो कितना आएगा, -5 3 जा 15, 5 1 जा 5 31, 5 4 जा 20 एंड 0, -31/40 आपका आंसर आ गया। वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, -31/40। इसे आप डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हो बेटा, डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 40 से हमें 31 को डिवाइड करना है ना, 40 से क्या डिवाइड करना है, 31 को। अब क्योंकि आप जानते हैं न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज बिगर, तो आपको पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे एक 0 लेके आओगे, ठीक है। किस तरीके से करते हैं डेसिमल डिवीजन, आप देख चुके हैं फ्रैक्शन का, पहले भी आपने चैप्टर 2 में किया है डेसिमल एंड फ्रैक्शन में, कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देख चुके हो ना आप ही डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 40 से मुझे 31 को डिवाइड करना है, 31 छोटा है 40 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, ओके। सो मैंने क्वोशिएंट में पहले एक डेसिमल लगा के 31 के साथ एक 0 लिख लिया, ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 310 जो है वो 40 से 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 एंड 0, ओके। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 0 - 0 इज 0, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया 0, माइनस करना तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये यहाँ पे 1 जो है स्मॉल है तो 1 यहाँ से कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इट विल बी 10, नो इट विल बी 11, 1 कैरी हो जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 3, ओके। अब ये 30 अगेन 40 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, एक 0 और लगा दिया, 47 जा अगेन 280, ओके। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो इट विल बी 20, ये 20 अगेन 40 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो डेसिमल से मैंने एक 0 और लिख दिया, सो इट विल बी 45 जा 200। तो आंसर कितना आ गया, 0.775। तो इसको आप अगर डेसिमल में चेंज करना चाहें तो इसे 0.775 भी लिख सकते हैं, और माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर में क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू आ गई -0.775। तो इट्स योर चॉइस कि आप इसे यहाँ छोड़ देते हो या फिर पूरा डिवीजन करके बताते हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेसिमल नंबर्स गिवन है, तो अच्छा ये होगा कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर लिखिए, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। नाउ मूव टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है, बेटा जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसे मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, क्योंकि अगर क्लास में रोकूंगी तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है फिर, है ना। x + 2 डिवाइडेड बाय 3 - 5 = 22। क्या करना है, x वेरिएबल आ रहा है, मैंने आपको बोला वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो ये वेरिएबल की जो पूरी होल टर्म है x + 2 डिवाइडेड बाय 3, इसे लेफ्ट पार्ट में ही रहने दिया मैंने,
और जो कांस्टेंट है -5 उसे मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 22 + 5। ओके, ये माइनस साइन राइट साइड में जाके प्लस साइन में चेंज हो गया, तो इट विल बी 27। ओके, अब ये x+2, ये 3 यहाँ डिवीजन में है, ये कांस्टेंट भी मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए x। तो हर एक कांस्टेंट को हम स्टेप बाय स्टेप इनको मूव करेंगे राइट साइड में। पहले मैंने -5 को मूव किया राइट साइड में, अब मैं जो 3 डिवीजन में है इसको मूव करूंगी राइट साइड में। राइट साइड हमारी क्या हो गई अब 27। ओके, राइट साइड 27 हो गई। ये 3 यहाँ डिवीजन में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ओके, सो ये कितना हो गया 81। आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 81। अब ये +2, ये कांस्टेंट रह गया है वेरिएबल के साथ। आई हैव टू शिफ्ट दिस आल्सो, सो व्हेन आई विल शिफ्ट दिस +2 टू द राइट साइड इट विल बी -2। the plus sign will get changed into minus sign because you know whenever we change the side of any constant its sign gets opposite. Okay, so x will be 79, 81 - 2 will be 79, so variable की value आ गई 79। fine, okay, so इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। now we have to start question number 3। the student whoever has any problem in these 3 parts of question number 2 I will sort out it at the end of the class because due to network issue I think some students are not able to understand them। now question number 3 is solve following equations। equation solve करनी है simple and you know what does it mean। it means you have to find the value of this variable x। वेरिएबल जो आपको गिवन है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या प्रोसेस होता है ट्रांसपोजिशन में। कीप द वेरिएबल एट वन साइड एंड ऑल कांस्टेंट्स टू द अदर साइड। ठीक है, सो वेरिएबल को मैं लेफ्ट साइड में रख रही हूँ, सो इट इज 3x और कांस्टेंट्स बेटा आपको 1 बाय 1 शिफ्ट करने हैं राइट साइड में। सो इट इज राइट साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है 3/2। 1/2 जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी इट विल गेट नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में इसका साइन प्लस है तो राइट साइड में जाके इसका साइन माइनस हो जाएगा। एंड फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व। टेक द एलसीएम, इट विल बी 2 एंड इन द न्यूमरेटर इट विल बी 3 - 1 बिकॉज दे आर लाइक फ्रैक्शंस, उनका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो इस तरीके से होगा। 3 में से 1 आप सबट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 2 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है सो इट विल बी 1। यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आया 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। क्योंकि ये 3 यहाँ लेफ्ट साइड में x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा। मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाता है साइड शिफ्ट करने पे डिवीजन में। तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 राइट साइड में है ऑलरेडी और ये 3 जब डिवीजन में चला जाएगा तो वेरिएबल x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ओके, now the C part of question number 3 is 2x/5 minus 3 equals to 5. This is same as the A part. Okay, so 2x/5, this is the variable term. I am keeping it in the left side, 2x divided by 5. Fine, and I am shifting this 3 to the right side so it will be +3। -3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा +3। माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस साइन में। एंड 5 + 3 = 8, यू ऑल नो दैट। नाउ आई हैव टू शिफ्ट दिस 5, 2x/5 में से हम इस 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2x रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ राइट साइड में। आ गया आंसर 8। इस 5 को जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये डिवीजन में है, उसका साइड चेंज करने पे वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सो 2x की वैल्यू आ गई 40, 8 5 ज़ा 40। नाउ आई हैव टू मूव दिस 2 ऑल्सो, ये 2 भी मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है। फाइन, सो इट विल बी 40 / 2 क्योंकि 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है सो 2
राइट साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगा, एंड 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20। सो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई 20। ओके, इट इज वेरी इजी। सबसे पहले मैंने कांस्टेंट -3 को राइट साइड में शिफ्ट किया, फिर मैंने डिवीजन में जो 5 दिया हुआ है उसको राइट साइड में शिफ्ट किया, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है उसको राइट साइड में शिफ्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया वेरिएबल का 20। ओके, नाउ द ई पार्ट। 3 2x minus 3 plus 2 3x minus 2 इक्वल्स टू 5। ये आपका ई पार्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट्स आर गिवन टू यू इन द लेफ्ट साइड। राइट साइड में सिर्फ आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट्स गिवन है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हो सकती है देन ओपन द ब्रैकेट डायरेक्टली। ओके, अब देखो 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 ये दोनों ही ओपन सॉल्व नहीं हो सकते, because 2x and minus 3 they are unlike terms. Similarly 3x and minus 2 they are also unlike terms. Okay, so I have to open both of the brackets. So how will I open? You can see 3 is getting multiplied with 2x minus 3 and 2 is also getting multiplied with 3x minus 2, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x कितना होगा? 3 2 जा 6 and x, so it will be 6x। ओके, देन माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी -9, नॉट 9, इट विल बी -9। ओके, साइन कभी मत भूलना। 3 3 जा 9 एंड माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन द सिमिलर वे 2 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड x, एंड ये -2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -4। फाइन, इट इज 5। इन द राइट साइड इट इज 5। अब देखिए 6x एंड 6x बोथ आर लाइक टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स को कहाँ रखना है मुझे? लेफ्ट साइड में, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उसे राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो पहले मैं इन्हें सॉल्व कर लेती हूँ लेफ्ट साइड में, उसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे। ओके, तो 6x एंड 6x बोथ आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं आप जानते हैं। राइट द वेरिएबल एज इट इज, x इज द वेरिएबल। 6 plus 6 will be 12, so it will be 12x। ओके, -9 एंड -4 दोनों कॉन्स्टेंट्स के साइन सेम है, तो एडिशन होगा, सो इट विल बी 13। 9 plus 4 will be 13 and the digit which is bigger is having negative sign। 9 के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, सो आंसर में आएगा माइनस, सो इट विल बी -13। और राइट साइड में है 5। ओके, अब देखिए 12x माइनस 13 इक्वल्स टू 5 हो गया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले इस -13 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी, सो इट विल बी 12x इक्वल्स टू, यस स्टूडेंट्स क्या होगा शिफ्ट करने पे? सो 12x इक्वल्स टू 5 प्लस 13, क्योंकि -13 राइट साइड में शिफ्ट हो गया +13 हो गया, 5 प्लस 13 हो गया 18। अब इस 12 को अगर मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है तो ये 12x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 डिवाइडेड बाय 12 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब किसी एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करना है, तो मैं 6 से कट कर रही हूँ इन दोनों को। 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, तो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाय 2। Fine. So this was your classwork for today, students, and your homework for today is homework 5 of January, exercise 6.2, क्वेश्चन नंबर 2 के A एंड D पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आपको होमवर्क में दिए थे, आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 के A एंड D, ये जो पार्ट मतलब हमने क्लास वर्क में कवर नहीं किए हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 के वो आपको आज होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू।